जो कि महत्वपूर्ण है, क्या आपको लगता है, बार बार मैं इसलिए किसान की बात कर रहा हूं क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है, फार्मर को हितों को हटाया गया है और ये डील यूएस के पक्ष में ज्यादा है। दो लाइन में अगर आप कॉमन व्यूअर को समझाना चाहे ये डील भारत के पक्ष में कैसे है? कोई भी डील होती है एज वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है, दोनों को लाभ होना चाहिए। हमको हाउ इट जैसे इज प्लस फॉर इंडिया, हमको जैसे बहुत लाभ मिल रहा है कि हमारे सब किसानों के हितों को हमने सुरक्षित रख लिया। हमारे किसान जो बड़े मात्रा में बनाते हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसमें कोई छूट नहीं, रियायत नहीं दी गई है। हमारे लेबर इंटेंसिव सभी सेक्टर्स में भारी गिरावट आई है। रेसिप्रोकल टैरिफ में मात्र 18% लगेगा। बाकी हमारे जितने कंपटीटर देश है, तो रिलेटिव टर्म में ही देखना होता है, उन सबसे हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ कम है, तो हमें एक एज मिलेगा अमेरिका में एक्सपोर्ट करने में। हमें जो आवश्यकता है डेटा सेंटर्स के लिए, एआई के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, ये सब टेक्नोलॉजीज अब भारत को मिल पाएगी। बड़े पैमाने पे निवेश आएगा क्योंकि एक सर्टेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है अब दोनों देशों के व्यवहार में और व्यापार में। तो स्वाभाविक रूप से बड़े अमाउंट का निवेश हम देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। स्वाभाविक है कि आज जहाँ 1800 जीसीसी ऑलरेडी भारत में काम कर रही हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जी, और कई सारी कंपनियां चाहती है कि भारत में आए, भारत का हुनर, भारत के युवा युवतियों का टैलेंट, स्किल का लाभ लें। वो चाहते हैं कि भारत में कम खर्चे में उनका काफ़ी काम आउटसोर्स हो सकता है, जिससे भारत को आमदनी भी होती है, विदेशी मुद्रा भी कमाते हैं और हमारे लिए नौकरी और रोजगार भी मिलता है। एक ये